एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज का सबसे विभत्स घटना मध्य प्रदेश में घट गया है। मोदी राज में और बीजेपी राज में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बेहाल हो चुका है। साथियों, ट्विटर हैंडल में ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो में आपको दिखा नहीं पाऊंगा। प्रवेश शुक्ला नामक एक व्यक्ति जो सवर्ण कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो ब्राह्मण है, एक ट्राइबल लड़का का ऊपर पेशाब कर देता है। क्यों? इनको इतना हिम्मत कहां से मिल रहा है? इंसानियत नहीं है क्या इन लोगों को? भारतवर्ष में और बीजेपी का राज में आपको यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को न्याय नहीं है। आपको मारा जाएगा, आपको अत्याचार किया जाएगा, आपका मां बहन को रेप के बाद मर्डर किया जाएगा और रातों रात किरोसिन डालकर सबको जलाया जाता है। आपको मंदिर में प्रवेश करने के कारण आपको मारा जाता है। आप अपना मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं तो आपका ऊपर पेशाब किया जाता है। जी, ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला का प्रवेश। ये प्रवेश शुक्ला कौन है? ये एक एमएलए कैंडिडेट है, सवर्ण जाति का एमएलए कैंडिडेट है, और इनका इंसानियत इतना खराब है कि वो इंसान के ऊपर पेशाब कर देता है। पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर रहा है। ये एट्रोसिटी नहीं तो क्या है? दिलीप मंडल उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, जस्टिस ललित और जस्टिस गोयल, इन दोनों ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, सुप्रीम कोर्ट का 2 जस्टिस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी केस दायर होता है वो फॉल्स होता है। ये बात अप्रैल 2018 में बताए थे। इसीलिए भारतवर्ष में आंदोलन हुआ था और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला को बदलने के लिए कानून लाना पड़ा था। आज जस्टिस ललित और जस्टिस गोयल को यह बात देखना चाहिए कैसे एट्रोसिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ललित जैसे जस्टिस, गोयल जैसे जस्टिस बैठे हुए हैं ये शर्मा को संरक्षण देने के लिए। जब कोई कम्युनिटी को संरक्षण मिल जाता है तो वो कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं डरता है। भारत का प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं एक देश एक कानून, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा गया। आइन को कानून बनाने के लिए कोशिश, लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा गया है। क्यों मोदी जी, कब आप जात पात विनाश के लिए आर्टिकल 17 को लेकर कानून बनाएंगे? आप देखिए बीजेपी का शासित स्टेट मध्य प्रदेश में कैसे एक ट्राइब का ऊपर पेशाब किया जा रहा है। शायद ऐसे अमानवीयता दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में ही दिखाई देता, वो भी ब्राह्मण का द्वारा। आज ये प्रवेश वर्मा और गलती कर बैठे हैं। तुरंत उन्होंने एक एफिडेविट सोशल मीडिया में रिलीज कर देते हैं, ऐसा घटना नहीं घटा। एफिडेविट कौन बनाया? प्रवेश वर्मा ने बनाया। किसको लेकर बनाया? वो ट्राइबल लड़का को प्रेशर करके, दबाव करके बनाया। तो आप सोचिए
ये लोग मर्डर करके क्या नहीं करते होंगे, ये लोग डकायत के बाद क्या नहीं करते होंगे, ये लोग रेप के बाद क्या नहीं करते होंगे। ऐसे ही किया जाता है भारतवर्ष में, एट्रोसिटी करते हैं और उसके बाद ये डराते हैं, धमकाते हैं। ये ताकत कहां से आ रहा है? ये ताकत इसीलिए इनको मिल रहा है, थानेदार सवर्णो है, हाई कोर्ट में सवर्णो है, सुप्रीम कोर्ट में सवर्णो है, हर थाने में दारोगा उच्च जाति का लोग रहता है, उनको संरक्षण मिलता है। नहीं तो ऐसे गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता प्रवेश जी को। ये जो प्रवेश शुक्ला है ना, उनका ऊपर पेशाब करने से पहले सोचना पड़ता, क्योंकि आर्टिकल 17 में लिखा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटी एक्ट को डरता। वो आज इनको भी नहीं डर रहा है, ना एट्रोसिटी एक्ट को डर है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है जब ये केस थाने में जाएगा तो वो थाने में ही रफा दफा हो जाएगा। उन्हें यह भी पता है जब ये कोर्ट में जाएगा ये केस कोर्ट में नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लेवल में इनको वो रफा दफा करने की दमखम भरता है प्रवेश शुक्ला जैसे लोग। इसीलिए इस मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का केस जो एट्रोसिटी केस होता है ये कोर्ट में टिक नहीं पाता। गलती कहां होता है? गलती लोअर लेवल में, इन्वेस्टिगेशन पीरियड में दारोगा जो डीएसपी लेवल का ऑफिसर इंक्वायरी करता है एट्रोसिटी एक्ट को, वो संरक्षण दे देता है ऊंचे जाति का लोगों को, और ऐसे लोगों को सजा नहीं होता। तो कानून का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। शिवराज चौहान जी जब ये बात जान चुके, सोशल मीडिया में आग की तरह फैल चुका है और ट्विटर हैंडल में हर जगह में ये वायरल हो चुका है, लाखों टाइम इनको शेयर किया गया है, इसीलिए मजबूर होकर शिवराज चौहान जी को ट्विटर हैंडल में ये लिखना पड़ रहा है प्रवेश शुक्ला को अरेस्ट करने के लिए। ये सोशल मीडिया में वायरल नहीं होता तो प्रवेश शुक्ला का एग्नेस्ट कोई केस ही नहीं होता, क्योंकि ये शुक्ला जैसे लोग थानेदार को कंट्रोल करते हैं अपना रसूख के दम पर, अपना पैसे के दम बलबूते पर। एग्जीक्यूटिव में शुक्ला जैसे लोग बैठे हुए हैं, जुडिशियरी में शुक्ला जैसे लोग बैठे हुए हैं, प्रवेश शुक्ला जैसे लोग, लेजिस्लेचर उनको मदद कर रहा है। इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट होते हुए भी, एट्रोसिटी एक्ट को ठेंगा दिखाते हुए, भारत का संविधान का आर्टिकल 17 होते हुए भी आज तक एक कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ऐसे टर्चर किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का गलती यह है ये धर्म के नाम पर वोट डालता है, अपना सोशल जस्टिस के लिए नहीं, अपने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए नहीं। जिस दिन शेड्यूल कास्ट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस के लिए वोट डालेगा उसी दिन आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होगा, उसी दिन आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट होगा। यानी 14 के तहत समानता समरसता स्थापन होगा, 17 के तहत जात पात मिट जाएगा। आप एक देश एक कानून बनाने के लिए नारा देते हैं मोदी जी, एक बार आदिवासियों का जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट का ऊपर जो अत्याचार रहा, उनको मिटाने के लिए एक देश एक कम्युनिटी का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपका जमीर नहीं जाग रहा है? क्या देश का संविधान आपको इजाजत नहीं दे रहा है? देश का संविधान का आर्टिकल 17 के तहत आपको ताकत है, ताकत मिलता है जात पात को मिटाने के लिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुर्सी प्यारी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अत्याचार हर दिन ऐसे ही बढ़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, आप बीजेपी को पावर में लाएंगे तो आपको ऐसे ही होगा, आपके ऊपर पेशाब होगा, आपको मां बहन को रेप के बाद मर्डर किया जाएगा और रातों रात किरोसिन में आग लगाकर आपका शरीर को जलाया दिया जाएगा,
आपको जलील किया जाएगा, आपका जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ये सच हो रहा है। ये सब क्यों घट रहा है साथियों? मध्य प्रदेश में 21% पॉपुलेशन है आदिवासियों का। आज आदिवासियों का ऊपर मध्य प्रदेश में टॉर्चर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों को संरक्षण मिलता है, उनका शासन है, मनुवादियों का शासन है। 4 महीना है अभी इलेक्शन के लिए, फिर भी इन लोगों का हिम्मत कैसे आ रहा है कि टॉर्चर करने के लिए, एट्रोसिटी करने के लिए? संविधान होते हुए भी जब आज ऐसे एट्रोसिटी हो रहा है तो सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का से पहले और संविधान बनने से पहले हमारा लाइफ का कंडीशन ये लोग कैसे करते होंगे? इन लोगों को कानून का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है। ये लोग कानून को ठिंगा दिखाते हैं और ये लोग कानून को अपने कब्जे में ले जाते हैं, क्योंकि दारोगा उनका है, डीएसपी उनका है, एसपी उनका है, आईएएस उनका है, आईपीएस उनका है, वकील उनका है, कोर्ट उनका है, प्रेस मीडिया उनका है, और राज्य में, स्टेट में सरकार भी उनका है। इसीलिए एक आदिवासी का ऊपर हिसाब किया जाता है। ऐसे लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के तहत सजा होना चाहिए और इनको देशद्रोही करके उनका टोटल प्रॉपर्टी को जब्त करके देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए कैंसर है। जो जात पात फैलाता है, जो एट्रोसिटी को बढ़ावा देता है, ऐसे लोगों का खिलाफ कड़े से कड़े सजा होना चाहिए, क्योंकि यह डायरेक्टली आर्टिकल 17 को वायोलेट होता है, यानी फंडामेंटल राइट को वायोलेट होता है और एट्रोसिटी एक्ट को वायोलेट होता है। साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग समझ जाइए आप क्यों आपको ऐसा हो रहा है। आज एमपी में हुआ है, कल को राजस्थान में होगा और उड़ीसा में होगा, देन तेलंगाना में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, कर्नाटक में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। हर स्टेट में हो रहा है, ये सामने नहीं आ रहा है, नजर में नहीं आ रहा है। अचानक ये वायरल हो गया, इसलिए पूरा भारत को पता चल रहा है। हर दिन, हर सेकेंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेन को रेप किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। हर मिनट एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मर्डर किया जा रहा है। एट्रोसिटी ऐसे बढ़ रहा है हर दिन, क्योंकि हम पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस हो नहीं पा रहे हैं। हमारा मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया ही हमारा एकमात्र मीडिया है। ऐसे बातों को कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। क्या नेशनल मीडिया इनके बारे में डिबेट कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया में ही ये बात फैलता है। कब तक डेमोक्रेसी होते हुए भी, कानून होते हुए भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये जाति जुलूम सहते रहेंगे? आज ये ऐसे हो रहा है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का पास आज भी एजुकेशन पहुंच नहीं पाया है, शिक्षा से वंचित है, इकोनॉमिक राइट नहीं है, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लाइफ ऐसे गुजर रहा है, तिहाड़ी मजदूरी करके गुजरता है। मतलब हर दिन में दिन रात का मेहनत के बाद उन्हें 200 से ज्यादा रुपया कमा नहीं पाता है, इसलिए आज उनका सोशल कंडीशन बेहाल है। जो सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में नहीं सोचता, ऐसा सरकार को पलटना चाहिए। 21% शेड्यूल ट्राइब वोटर है एमपी में, मतलब हर 5वां में एक। क्या
हर 5 पुलिस स्टेशन में एक पुलिस स्टेशन का दारोगा शेड्यूल ट्राइब है। हर 5 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर शेड्यूल ट्राइब है क्या एमपी में? शायद ये नहीं है। चपरासी से लेकर मंत्री तंत्री तक सवर्णों है और शेड्यूल ट्राइब को इसीलिए मध्य प्रदेश में शोषण किया जा रहा है। साथियों, हमको जागना है। अभी नहीं जागे तो कभी जाग नहीं सकते। जिंदा कम चुपचाप नहीं बैठता, मुर्दा कम आवाज नहीं उठाता। शेड्यूल ट्राइब एक लड़ाकू कम है। वो अपना अधिकार के लिए लड़ता है और लड़कर ही आज ये अधिकार मिल रहा है। आपका पूर्वजों सिद्धो कानू, बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लड़कर आपको ये अधिकार दिए हैं, लेकिन मनुवादी कैसे आपका अधिकार को छीन के ले रहा है और संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 17 को और एट्रोसिटी एक्ट को कैसे ठेंगा दिखाकर आदिवासी लड़का का ऊपर पेशाब करना कितना बड़ा अपराध है, आप सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं कास्टिज्म कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। जो समाज और जो देश में जात पात रहता है, वो देश का डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होता, वो देश का इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो जाता है, वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वो देश का तमाम इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी हिसाब मांगता है और पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट देने के लिए हक कर अधिकार सिटीजन को देता है। लेकिन भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का भारत का डेमोक्रेसी में कोई हिस्सा ही नहीं है। हिस्सा कहां मिलता है? टट्टी साफ करने के लिए। हिस्सा कहां मिलता है? तिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। हिस्सा कहां मिलता है? चपरासी होके झाड़ूदार होके झाड़ू लगाने के लिए। हिस्सा कहां मिलता है? किसी का जमीन में जाके तिहाड़ी मजदूरी होने के लिए। हिस्सा कहां मिलता है? मरे हुए पशु का मांस खाने के लिए। हिस्सा कहां मिलता है शेड्यूल ट्राइब को? जंगल में भूखा प्यास मरने के लिए। आज भी शेड्यूल ट्राइब रहने वाले गांव को सड़क नहीं है। आज भी शेड्यूल ट्राइब रहने वाले गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जो मूलभूत सुविधा भी शेड्यूल ट्राइब को ये गवर्नमेंट दिला नहीं पा रहा है। हम कैसे ये डेमोक्रेसी को मानते हैं? क्योंकि ये लोग कभी भी संविधान को सही से इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। इसीलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होके अपना वोट सही से इस्तेमाल करके इस डेमोक्रेसी को बचाना है। तब जाके SC ST का जात पात मिटेगा, एट्रोसिटी थमेगा। खुशी से भारतवर्ष में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को वो एंजॉय कर पाएगा। हमारा गुजारिश है बहुजन समाज को एजुकेशन को ज्यादा इंपोर्टेंट देना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को अपना मुट्ठी में लाना चाहिए और बहुजन समाज को यूनाइटेड करके भारत का संविधान को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।